जोहार, नमस्कार आप सभी को। और आज एक बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं मैया समान योजना को लेकर के कि अब मैया समान योजना, बहुत सारे का कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे घबरा रहे थे कि मैया समान योजना जो हम लोगों को मिल पा रहा है, जो 21 से लेकर के 50 साल के महिलाओं को, लड़कियों को जो मिल पा रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? बिग अपडेट है। क्या अब 1000 के जगह पर 2500 मिल पाएगा? क्या मैया समान योजना 2-3 महीना तक ही मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा? तो ये सारे अपडेट आप लोगों को अभी मिल जाएगा। देखिए, ये हमारे, अब देखिए कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक राज्य में नहीं, इस तरह से 9 राज्यों में चलाया जा रहा है स्कीम। मैया समान योजना के जैसे 9 राज्यों में अब स्कीम ये चलाया जा रहा है। सारे राज्य का अपना अपना एक अलग अलग स्कीम है, चाहे वो असम हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, बंगाल, सारे राज्यों में अभी जितने सारे राज्य के बारे में बताएं, सारे राज्यों के महिलाओं को मिलेगा अब समान निधि। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न है कि क्या मैया समान योजना जो 1000 होने वाला था, 1000 था, अब ये 2500 कब होकर के बढ़ेगा, मतलब कब तक बढ़ पाएगा? तो हाल ही में अभी 29 तारीख को जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, जिनका 4th बार शपथ ले चुके हैं, वो पहले चुनाव से पहले वो इस बात का ऐलान कर चुके थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को अब 1000 नहीं, टोटल 2500 रुपये देंगे। तो क्या सरकार की ये जो बातें हैं वो क्या सच होने वाली है, और कब तक सच होने वाली है? मैया समान योजना आखिरकार कब तक आप लोगों को मैया समान योजना मिलने वाला है 2500 रुपया? अगर अभी आप लोग अगर नहीं ऑनलाइन करवाए हैं तो जल्दी ही ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि मैया समान योजना का जो 2500 रुपये जो मिलने वाला है वो बहुत जल्द ही मिलेगा। तो सारे कैबिनेट्स का हो चुका है, सारे कैबिनेट्स, जितने भी कैबिनेट में जितने भी सारे मंत्री हैं, सारे मंत्री अपना पद ले चुके हैं, पद ग्रहण कर चुके हैं। हेमंत सोरेन जी अपना मुख्यमंत्री पद भी ग्रहण कर चुके हैं। तो अब से लगभग कुछ ही दिन बाद, दैट मीन्स एटलीस्ट 15 नवंबर तक, जिन जिन महिलाओं को 1000 खाते में 1000 आ रहा था, अब उन महिलाओं के खाते में टोटल 1500 रुपये आएंगे। मतलब कि अब 15 दिसंबर तक आप लोग अपने खाते में देखिए कि आपके खाते में 2500 रुपये आ रहा है या फिर नहीं। अब दूसरा आप भ्रम में है कि क्या एक ही महीना या फिर 2 ही महीना मैया समान योजना मिल पाएगा? तो ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए, ये सब चीज़ें फिक्स नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब फिक्स्ड हो तो ये फिक्स्ड नहीं है। ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि ये आपको 4 महीना मिल सकता है, 6 महीना मिल सकता है, 8 महीना, 10 महीना, या फिर पूरा 5 साल ही मिल जाए। क्यों? क्योंकि देखिएगा, एक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि झारखंड में इतनी खनिज संपदा होने के कारण भी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी के सामना कर रहे हैं, है ना? तो कम से कम महिलाओं को जीने का अधिकार है, उनको एक जीने के लिए समान निधि दिया जा रहा है। तो ये एक बढ़िया ही योजना है। और इस तरह से ना केवल एक राज्य में, बल्कि हम यहाँ पे देख लें कि केवल एक राज्य में नहीं, इस तरह से 9 राज्यों में चलाया जा रहा है स्कीम। अब मैया समान योजना केवल हमारे राज्य में चलाया जा रहा है, और इस तरह से योजना हमारे टोटल 9 राज्यों में चलाया जा रहा है। देखिए, ये टोटल 9 राज्यों में यहाँ पे चलाया जा रहा है स्कीम। ये देखिए, टोटल 9 राज्यों में चलाया जा रहा है स्कीम। अब ये 9 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला असम है। असम के बारे में आप जानते ही हैं, है ना? अरुणोदयी 1250 रुपये इन्हें प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है 1000 रुपया। दिल्ली में भी महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 1000 रुपया दिया जा रहा है। कर्नाटका में भी गृह लक्ष्मी करके एक योजना चलाया जा रहा है, वहाँ पे भी महिलाओं को 2000 रुपया दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी 1500 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1250 रुपया दिया जा रहा है। उड़ीसा में 833 रुपया दिया जा रहा है। और
तमिलनाडु में हमारा 1000 दिया जा रहा है और बंगाल में हमारा 1000 से 1200 रुपया के बीच में महिलाओं को सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि एक सम्मान के रूप में आप लोगों को ये मिल पा रहा है। और जितने भी सारे महिला हैं, अगर जो 21 साल से लेकर के 25 साल के बीच का उम्र है, चाहे वो लड़की हो या फिर महिला हो, तो आप जा कर के सबसे पहले प्रज्ञा केंद्र में मिलिए और वहाँ पे हो सकता है कि फ्री फॉर्म आपका फिलअप हो जाए, तो फ्री फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। वहाँ पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप जब फिलअप करवाते हैं तो वो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है, फिर वेरीफाई होता है और जब वेरीफाई हो जाता है तो आपके एक अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट दीजिएगा। जो भी अकाउंट होगा वो वेरीफाइड दीजिएगा। दैट मीन्स वैसा अकाउंट दीजिएगा जहाँ पर आधार कार्ड जुड़ा हो, मोबाइल नंबर जुड़ा हो, ताकि मैसेज आ जाए कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, है ना। तो मैया सम्मान योजना को लेकर के इतना ही अपडेट था कि आपका जो 1000 से 2500 रुपये होने वाला है वो दिसंबर, मतलब कि 15 दिसंबर तक आपके खाते में, ये हमारा कथन नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री ही बोले और न्यूज़ में भी आया है कि 2500 रुपया 15 दिसंबर तक महिलाओं के खाते में डाल दिया जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप महिलाओं के लिए। और इसके अलावा मैं एक और न्यूज़ लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ है कि हमारे जिस देश में हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, दैट मीन्स कोई धर्म यहाँ पे नहीं है, कोई नस्ल भेद जाति भेदभाव यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे देश ने जिस देश को मदद किया, आज वही देश हमारे देशवासियों के, दैट मीन्स हिंदुओं के मंदिरें तोड़ रहा है। देखिए बांग्लादेश में यहाँ पे लिखा है, देखिए एक न्यूज़ हाल ही में आया हुआ है कि बांग्लादेश में फिर तोड़े गए 3 मंदिर। मतलब कि बांग्लादेश में अभी पिछले कुछ महीनों के पहले बांग्लादेश में तो यहाँ तक कि जो हिंदू है उसको मारा ही जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे मंदिरों को भी अब तोड़ा जा रहा है। क्या भारत सरकार को इसके लिए कदम नहीं उठाना चाहिए? कमेंट में बताइए, क्या भारत को बांग्लादेश को चेतावनी नहीं देना चाहिए? जिस देश को हमने पाला वही आज हमारा गद्दार बन गया है। तो यहाँ की जो हिंदू है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो हिंदू हैं वो रोड पे आ रहे हैं, वहाँ से भागने को मजबूर हैं, दूसरे देश पलायन कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो भारत आ जाए। तो क्या इस मुहिम को लेकर के हिंदुओं का क्या राय है, या फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू को इस तरह से पड़ताड़ना चाहिए? अरे भाई वो बांग्लादेश है, कहने का मतलब एक कंट्री है तो उसमें तो रहने का अधिकार ही है। तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई हमारे देश भारत में रहते हैं, उस तरह से बांग्लादेश में सारे रहो। तो ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और बांग्लादेशियों की इस बात का पता होना चाहिए कि जिस समय उसके पक्ष में कोई नहीं था, है ना, जिस समय पाकिस्तान उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, उस समय हमारा देश उसको समर्थन किया, सपोर्ट किया और आज़ाद करवाया। आज हमारे ही देश के लोगों को, दैट मीन्स हमारे ही कम्युनिटी के लोगों को वो इस तरह से पड़ताड़ रहा है। तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक और न्यूज़ यहाँ पे था आज का कि सबसे बड़ी अपडेट है कि जो हमारे झारखंड के युवा हैं उसके लिए एक यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड में 3 माह के अंदर होगी 28,368 पदों की नियुक्ति। अब ये क्या फ्लैश है या फिर सत्य है, तो इस बात को लेकर के सभी के बीच में डाउट होगा, सभी के मन में डाउट होगा कि पिछले 5 साल तक ले हमारा ये मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इसमें से कुछ भी इसके तरफ से कार्य नहीं हो पाया। जो भी कार्य होता था, जो भी
नियुक्ति का निकलता था वो कहीं ना कहीं फ्लैश ही होता था। बहुत बार हमारे धांधली हुआ, और अभी जैसे सीजल का भी धांधली में बहुत सारा अलग अलग फॉल्ट पाया गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये हम कंफर्मली नहीं बता सकते हैं कि झारखंड में क्या 28,368 पदों पर, लेकिन चांस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि इस साल हमारे जो मुख्यमंत्री है उस नियुक्ति जरूर देंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, हमारा जो कैबिनेट बना हुआ है, कैबिनेट का जो अथी है, प्रस्ताव है, वो जरूर से जरूर नियुक्ति लेकर के आएंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जिला पुलिस भरे हुए हैं और जो उत्पाद सिपाही का थी निकाल लिए थे, वो परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अभी ये आपका परीक्षा होने ही वाला है। और सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता 2023 का ये सब का भी बहुत जल्द से जल्द ये सब भरा जाएगा। दैट मीन्स ये सब पदों को बहुत जल्द से जल्द भरा जाएगा। तो आज का न्यूज़ इतना ही था। तब तक के लिए फिर से जोहार, और स्वस्थ रहिए। और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। हम पर डे या फिर एक दिन छोड़ करके हम लाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, चैनल को जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।